एक्सटेंशन इज समथिंग जहां पर हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है, वहां पर बेसिकली उसका हम यूज करते हैं अपने नए प्रोडक्ट को लाने में, ठीक है। सो ब्रांड एक्सटेंशन लिखिए क्या होता है, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। सो ब्रांड एक्सटेंशन में राइट, ब्रांड एक्सटेंशन में राइट, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम, it refers to the use of a successful brand name, it refers to the use of the successful brand name to launch a new, or it refers to the use of a successful brand name, it refers to the use of the successful brand name to launch a new or modified, to launch a new or modified product in a new market, to product in a new market. It refers to the use of a successful brand name to launch a new or modified product in a new market. What is the meaning of brand extension? यानी ब्रांड एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो ऑलरेडी अपने नाम को बेसिकली क्या करती है, यूज करती है जब उसे कोई नया प्रोडक्ट को लेकर आना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि अभी अमेरिकन टूरिस्टर जो है, जो एक अच्छा खासा बेसिकली एक लगेज का अच्छा ब्रांड में आता है आपका अमेरिकन टूरिस्टर, when they launched a new model under the American Tourister, that is Camlient, तो उन्होंने बेसिकली अमेरिकन टूरिस्टर का नाम को यूज किया उसको सेल करने के लिए। इफ वी विल गो टू द एनी किसी भी हम मॉल में जाएं या किसी भी हम स्टोर में जाते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोर्स में जाते हैं, और जब हमें कुछ ऐसा नाम दिखता है जो नाम हमें लगता है कि इसको हमने नहीं सुना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ये लोकल तो नहीं है, ड्यूरेबल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में कंपनीज को पता होता है कि जब अगर आप अपने नए प्रोडक्ट के बारे में अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का उसके लिए यूज नहीं करोगे नए प्रोडक्ट के लिए, तो हो सकता है कि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, रिकॉग्नाइज ना कर पाए और वो परचेज ना करे। Because same thing happened with me when I went to the American Tourister कि मैं basically exclusive store में गई। They said कि that मैम अगर आपको अमेरिकन टूरिस्टर के कुछ नॉर्मल प्राइस के लगेज लेने, क्योंकि वो लिटिल बिट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन टू सफारी एंड अदर ब्रांड्स जो भी है उनसे, तो उन्होंने बोला मैम अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट में चाहिए तो यू कैन ट्राई अवर न्यू मॉडल दैट इज कैमलिएंट। आई नॉर्मली आस्क्ड दैट आई नेवर हर्ड अबाउट दिस कैमलिएंट, ये मतलब कौन सा ब्रांड है। तो ही जस्ट शोड मी दैट पर्टिकुलर, एक वहां पर उसने मुझे वो स्लिप वो दिखाया मुझे जो टैग लगा होता है, बेसिकली उस टैग में लिखा था कि कैमलिएंट बाय अमेरिकन टूरिस्टर। सो व्हाई दे आर यूजिंग सच लाइंस, बिकॉज दे नो कि दैट अगर कोई नया मॉडिफाई, कोई नया चेंज प्रोडक्ट लेकर आएंगे और उसके बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा प्रोडक्ट, इसीलिए वो अपने आप को पुराने प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड रखना चाहते हैं, यानी कि वो बताना चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी वही प्रोडक्ट उसी कंपनी का पार्ट है जो जिसका गुडविल मार्केट में अच्छा है। सो ब्रांड एक्सटेंशन इज समथिंग कि जिसको हम यूज करते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग गुडविल को यूज करते हैं जब हमें कोई नया प्रोडक्ट वगैरह मार्केट में लाना होता है तो। ठीक है, क्लियर हो गया। आजकल तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज क्या हो रही है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। क्यों जुड़ जाती हैं? वो एक दूसरे के ब्रांड का बेसिकली हेल्प लेती हैं। जैसे एग्जांपल में आइडिया प्लस वोडाफोन देख लीजिए, ठीक है। वोडाफोन के ऑलरेडी बहुत सारे कंज्यूमर्स थे, आइडिया के बहुत सारे कंज्यूमर्स थे, दोनों को मैच कर दिया, क्या बना दिया उन्होंने, वी और आई। So like these kinds of things also are going on in our country or in whole world. Like one brand is using the another brand for basically for promotion of their own product. Clear है? जैसे अगर आप मैं बोलूं तो ओला जो है वो बहुत ज्यादा मिंत्रा यूज करता है। ओला आर यूजिंग द मिंत्रा की, मिंत्रा से आप बेसिकली मिंत्रा का वो वॉलेट का ऑप्शन आपको देता है। तो इससे क्या होता है कि लोग मिंत्रा के बारे में सोचेंगे कि मिंत्रा क्या है, तो फिर पता होगा कि ये तो ऑनलाइन बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। सो लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर आल्सो गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सो ब्रांड एक्सटेंशन क्या होता है, सबको क्लियर हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ राइट अबाउट what are the functions of branding? क्या functions है branding का? Write about what are the functions of branding.
So what are the functions of branding? Branding का क्या क्या function हो सकता है? Anyone can tell me about it? कोई मुझे बता सकता है क्या हो सकता है branding के functions? Anyone? ठीक है, सबसे पहले लिखिए आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट, द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग? द फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. ब्रांडिंग का सबसे पहला फंक्शन क्या होगा आपका? आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, आपके प्रोडक्ट को पहचान देगा ब्रांड. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन विद डिस्टिंक्शन. पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन, पहचान. दूसरा डिस्टिंक्शन, यानी दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंस. क्या दूसरे प्रोडक्ट में और मेरे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, एक डिस्टिंक्शन बताएगा. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन. सेकंड इज डिस्टिंक्शन. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखिए, डिनोट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी. इट डिनोट द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी. It denote the quality and standard of the company. Like brand is something which help to denote that what kind of quality you are providing for their product. ठीक है, for your product. किस तरीके के आप क्वालिटी दिखा रहे हो, क्या स्टैंडर्ड है आपके प्रोडक्ट का. ठीक है, तो लाइक दिस इज द वे, द रीजन, दीज आर द फंक्शंस. ठीक है, पहला तो आपका वही हो गया आइडेंटिफिकेशन, डिस्टिंक्शन. थर्ड इज प्रोडक्ट. इट डिनोट्स द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट. इनडायरेक्टली ही, लेकिन ये क्वालिटी बताता है प्रोडक्ट का. ठीक है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट. See, when we are some areas and some country also help to understand the branding. Like for example, what kind of perception the people have for this. Like जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में बता सकती हूँ कि जब हम यूसीबी सुनते हैं ना, जैसे जैसे यूसीबी आता है, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन, तो द थिंग इज लाइक दैट, दिमाग में सबसे पहले आएगा कि दिस ब्रांड इज एनी हाउ दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद यूएसए. So like USA is the highly developed country, so definitely उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी प्रोडक्ट की. So like sometime brand also जो होता है, ब्रांड के बारे में परसीव या उसके बारे में हम इमेज भी इस तरीके से बिल्ड करते हैं जैसे कि कौन सी एरिया से वो पर्टिकुलरली ब्रांड बिलोंग करता है, राइट. Like when we are talking about some other brands like that belongs to England, that belongs to Europe, तो like दिमाग में सबसे पहले आता है ये यूरोप की ब्रांड है तो अच्छी होगी. So like this is also the thing. ये भी चीजें बहुत ज्यादा है. खैर इंडिया में तो खैर बहुत ज्यादा है इस तरीके की थिंकिंग. तो इनडायरेक्टली ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को भी डिनोट करता है. नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इट इंश्योर्स द लीगल राइट ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, लीगल राइट को इंश्योर करता है कि भाई हाँ ठीक है, ये पर्टिकुलरली ट्रेडमार्क है. ठीक है, ये पर्टिकुलरली इसी कंपनी का ये ब्रांड है. ठीक है, और इसीलिए आज आपने ये भी चीज देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो लोकल कंपनीज होती हैं, वो दूसरे नामी और रिनाउंड कंपनीज का फेक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करती हैं, जो हम लोग कंज्यूमरिज्म में पढ़ा था. ठीक है, क्यूरियस प्रोडक्ट और फेक प्रोडक्ट से बनाती है. इसीलिए कई बार कंपनी प्रोटेक्शन भी, जो ब्रांड्स होते हैं, दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन गाइडलाइंस टू द कंज्यूमर एज वेल. यानी जो ब्रांडिंग में ब्रांड्स जो होती हैं, जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो बेसिकली आपको प्रोटेक्शन भी देती हैं कि आप कंज्यूमर हो तो आप कैसे प्रोडक्ट को चूज करो, कैसे खरीदो. ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरीके से बारकोड से समझ सकते हो चीजों को. तो एक आइडेंटिफिकेशन भी बताती है, ये सॉरी एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को. और सेकेंड चीज, लीगल राइट्स भी बताती है कि भाई पर्टिकुलर कंपनी जो है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस कंपनी का है. ठीक है, तो लाइक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक लीगल राइट बताती है. नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. लिख लिया ना सबने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी देती है ब्रांडिंग, कि आप इस ओरिजिनल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच वन इज द ओरिजिनल, तो इसके लिए भी करती है. ठीक है, ब्रांडिंग ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर ब्रांड लॉयलिटी. ब्रांड लॉयलिटी मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करती है, यानी कंज्यूमर जो है ज्यादा से ज्यादा बेसिकली आपके ब्रांड को चूज करें. ठीक है, और एक और लास्ट पॉइंट लिख सकते हो कि इट ऑल्सो हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग वगैरह में, पैकेजिंग एक्टिविटीज में, एडवर्टीजमेंट में. ठीक है, तो इसमें भी क्या कर सकती है, हेल्प करती है ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट में, पैकेजिंग में. ठीक है, लोगों के थ्रू भी वो एडवर्टाइज करती है, शो करती है, बिलबोर्ड्स के थ्रू दिखाती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता लगता है हमें कि पर्टिकुलर ब्रांड है. सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग. एनीवन हैव एनी डाउट? पोजिशनिंग जो हम लोगों ने क्लास में पोजिशनिंग किया था ना, क्या क्या किस किस के थ्रू पोजिशनिंग कर सकते हैं ब्रांड पोजिशनिंग? आकांक्षा, मुस्कान, टेल मी.
पोजिशनिंग कैसे करते हैं? मैम प्राइस और क्वालिटी से, प्राइस से, उनके नीड से डायरेक्ट कनेक्ट करने पे, प्रोडक्ट कन्वीनियंस पे, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उन सब एबिलिटी पे। वेरी गुड। लाइक बेसिकली जो हम कंपनी है, जैसे अगर मैं एग्जांपल में लूं पॉन्ड्स, ठीक है, तो पॉन्ड्स क्या है बेसिकली, वो कोल्ड क्रीम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, कोल्ड क्रीम के लिए, और बोल सकते हैं स्किन केयर के लिए पॉन्ड्स आर वेरी मच फेमस। सो लाइक जब पॉन्ड्स अपना एडवर्टीजमेंट करेगा तो क्या लगता है कि पॉन्ड्स क्या सर्कस और ये दिखाएगा? नहीं, इन एडवर्टीजमेंट दैट दे विल यूज द ट्रायल दिखाएगा कि कोई पर्टिकुलर गर्ल या फिर कोई पर्सन दे आर यूजिंग दैट क्रीम एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट दे हैव ऑन देयर स्किन, राइट? सो हाउ वी यूज दैट प्रोडक्ट, ठीक है, what kind of result they will provide us, like glowing skin हो जाएगा and all, ठीक है, clear skin हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है या फिर फेयर जो बोल सकते स्किन केयर वाले प्रोडक्ट है, वो बेसिकली उस चीज को ट्रायल और यूजेबल और एक कह सकते हैं रिजल्ट के हिसाब से दिखाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है यूज करने के बाद, है ना। तो लाइक ग्लोइंग स्किन हो जाएगा, फेयर स्किन हो जाएगा, ठीक है, डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे, जैसे कुछ ऐसे गार्नियर आ गए तो गार्नियर दे विल शो दैट व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट कि हाँ ठीक है इसको यूज कीजिएगा डार्क स्पॉट। ओले we can take example what they are showing that is good for those women who are 30 plus, like उनकी स्किन के लिए एंटी एजिंग। हाँ, so this is the way, this is the basically, हाँ ये क्या हो सकता है कि ये किस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, तो उसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट दिखाया जा सकता है। क्वालिटी के थ्रू दिखाया जा सकता है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप टायर्स वगैरह ले सकते हो, बिकॉज वो उसको हम यूज किस तरीके से करते हैं, ऑब्वियसली व्हीकल में यूज होता है, तो लाइक टायर्स कितना ज्यादा मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जैसा प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट का काम है वो किस तरीके से कर सकता है, उसके थ्रू हम बेसिकली पोजिशनिंग करते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स दिखाते हैं, फायदे दिखाते हैं, बेनिफिट्स दिखाते हैं, ठीक है। लाइक अब फॉर एग्जाम्पल सैरेडॉन है, तब सैरेडॉन इज अ टैबलेट, तो वो बेसिकली हेडेक के लिए है, तो व्हाट वी कैन शो दैट ऑब्वियसली हेडेक ठीक हो जाएगा इससे, लाइक बेनिफिट्स एसोसिएटेड क्या है, ठीक है। इफ वी आर शोइंग द डिफरेंट थिंग लाइक डाइजेशन के लिए वी आर शोइंग समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए डाइजीन वी आर शोइंग, तो डाइजीन इज फॉर ऑब्वियसली फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर मेक इट प्रॉपर, so what kind of benefits, what kind of attribute, how we can use the product, like these kinds of things are used for doing the brand positioning। तो ब्रांड पोजिशनिंग के लिए हम ये तीन फैक्टर्स को लेते हैं, एट्रीब्यूट्स को, उसको यूज कैसे करते हैं, हाउ वी कैन यूज द प्रोडक्ट, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, फीचर्स, ठीक है, प्राइस भी देख सकते हैं, कई बार प्राइस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, लाइक इसीलिए आपने देखा होगा कई बार जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो 10 रुपीज फॉर 10 रुपीज ओनली, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द फैक्टर। So we can do the brand positioning like this। जो आपने STP मॉडल में पोजिशनिंग पढ़ा था वही सब चीज आप ब्रांड पोजिशनिंग में यूज कर सकते हो। नाउ वी कैन से व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड नेम सिलेक्शन, यानी कि हम किस तरीके से ब्रांड का नाम डिसाइड करें। तो कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रांड का जो नाम होता है ना उसके यूज के हिसाब से ही उसको रख दिया जाता है, लाइक फेयर एंड लवली, नाम ही में पता लग रहा है कि इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द ब्यूटी, ठीक है। इफ वी कैन से वर्लपूल है, ठीक है, वर्लपूल इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द कूलिंग वाला, तो फ्रिज से रिलेटेड। सो लाइक नाम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि उसका यूज कैसा है प्रोडक्ट का, या फिर वो किस चीज के लिए बनाया गया है उसके हिसाब से। कोई शॉर्ट नाम जो जल्दी रिकॉग्नाइज हो जाए, जिसको हम फटाफट से याद कर ले, तो एक रिकॉग्नाइज करने के लिए, इजिली याद करने के लिए, ठीक है, और थोड़ा डिस्टिंक्ट नाम रखते हैं, क्योंकि देखो कॉमन चीज जल्दी भूलता है इंसान, ठीक है, मिक्स कर सकता है, लेकिन थोड़ा डिस्टिंक्ट नाम होता है, थोड़ा डिफरेंट नाम होता है जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, तो उन सब चीजों से बेसिकली आपको वो क्या याद रहेगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में याद रहेगा। सो फॉर नेम सिलेक्शन, नेम सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, एक तो शॉर्ट होना चाहिए नेम सिलेक्शन, वो किस तरीके के यूज के हिसाब से उसका नाम आप रख सकते हो, या थोड़ा सा डिस्टिंक्ट और थोड़ा सा डिफरेंट नेम रख सकते हो, क्लियर है ना। जैसे डिस्टिंक्टिव में आपका दिया हुआ है कोडेक हो गया, और एक हो गया कैनन हो गया, इजिली प्रोनाउंस करने में सर्फ में आपका सर्फ एक्सल है, पेप्सी है, कोको कोला है, तो लाइक दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स व्हिच इज इजिली वी कैन अंडरस्टैंड।
सो हाउ वी कैन सेलेक्ट द नेम, वी कैन सेलेक्ट द नेम, एक केयरफुली आप एनालाइज कीजिए कि जैसे कि हमें क्या बेसिकली हमारा प्रोडक्ट है क्या चीज का, ठीक है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले तो वो ध्यान में रखना है। उस पे भी अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की यूज को उसके नाम से डिनोट करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, या तो उसके नाम को थोड़ा डिफरेंट बनाइए, डिस्टिंक्ट बनाइए, या तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को बेसिकली शॉर्ट और बहुत ही इजीली याद करने वाला नाम रखिए। तो like by using this kind of strategy we can choose the brand name, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक, अब हम बात करते हैं कि भाई हम किस तरीके से, यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा आपका कि जो ब्रांड है वो किस तरीके से हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, जैसे कौन करता है और कौन इसका नाम रखता है। कई बार तो मैन्युफैक्चरर्स ही जो है वो ब्रांड का नाम रखते हैं, जैसे आपका बजाज है, ठीक है, फिलिप्स है, ये जो भी कंपनीज है, ये कंपनी खुद अपना ब्रांड नाम ही इनका मतलब जो है, मैन्युफैक्चरर ही ने ही खुद अपना ब्रांड का नाम डिसाइड कर रखा है, यानी ब्रांड कौन सा है वो डिसाइड कर रखा है। लाइक फिलिप्स खुद मैन्युफैक्चरर कराता है और मार्केट में सेल करवाता है, बट देयर आर सम मैन्युफैक्चरर्स हु आर नॉट डिसाइडिंग द ब्रांड नेम, वो ब्रांड का नाम डिसाइड नहीं करता है। वो क्या करता है कि वो बस प्रोडक्ट को बनाता है और प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर ब्रांड को सेल कर देता है, या फिर कोई ब्रांड जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ आपको कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपके, लिवाइस वगैरह जो हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरर होते हैं, बल्कि लिवाइस इज नॉट द इंडियन कंपनी। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि कुछ लोकल कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और लोकल जो क्लोथिंग की कंपनी होती है वो उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड समझा दिया जाता है, और वही फिर वो प्रोडक्ट को बना के उसको फिर लिवाइस के नाम से मार्केट में सेल करती है। तो कह सकते हैं कि या तो मैन्युफैक्चरर ने खुद अपना प्रोडक्ट का नाम डिसाइड करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरर डिसाइड नहीं करते हैं, सेलर डिसाइड करते हैं, यानी कि जो रिटेल है वो डिसाइड करता है कि भाई पर्टिकुलरली हम कौन सा ब्रांड, या फिर हम जो अपना ब्रांड का नाम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे रखेंगे। सो मैन्युफैक्चरर बेस्ड कुछ ब्रांड नेम्स होते हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरर बेस्ड, या कह सकते हैं सेलर और रिटेलर बेस्ड ब्रांड नेम्स होते हैं। क्लियर हो गया सबको? भी कैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे अमूल में क्या है, एक लड़की है अमूल में, ठीक है, और वो हर जगह पे वो आपको एडवर्टीजमेंट में दिख जाएगी, दैट गर्ल, एक गर्ल होगी अमूल। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट भी आ रहा है तो लाइक शी इज एडवर्टाइजिंग उसमें, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक तरीके से कि एक लोगो आप चूज करते हो। IRCTC है आपका जो IRCTC नहीं, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसके अंडर में आपका एयर इंडिया आता था, खैर अब तो वो प्राइवेटाइज हो गया है, लेकिन जो एयर इंडिया था ना, वो एक चौधरी जैसे जो लोग होते हैं ना, जो टर्बन यूज करते हैं और जिनकी मूछें ऐसे होती है, सो दे आर यूजिंग दैट काइंड ऑफ लोगो, ठीक है। तो जब व्हेन वी वेंट टू सम प्लेस बाय एयर इंडिया, व्हाट वी सॉ कि लाइक उसमें हर जगह पे समवन इज लाइक ग्रीटिंग यू, ठीक है, कोई आपको ग्रीट कर रहा है, एंड दैट पर्सन वाज लाइक दैट ही वाज वियरिंग अ टर्बन। तो ये एक लोगो डिनोट करता है आपकी सर्विस वगैरह को, कि भाई आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप कैसे प्रोडक्ट बनाते हो। लाइक अमूल में वो जो गर्ल है वो क्या डिनोट करती है, लाइक ठीक है, इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन बेस्ड प्रोडक्ट भी मिलते हैं अमूल में, जैसे आपके बटर हो गए, बटर बहुत सारे बच्चों को पसंद है, ठीक है, चॉकलेट्स हो गए, आइसक्रीम हो गया। सो लाइक these kinds of logo are using for attracting the consumer। तो और वो एक यूजेबल कंसेप्ट बताता है, डेयरी मिल्क भी। कैसे कर सकते हैं, नेम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट नेम, ठीक है, लोगो सिलेक्शन करने कैसे करेंगे, क्लियर है। अब कुछ को ब्रांडिंग भी होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ओके वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग है। तो ब्रांड इज बेसिकली लोगो, मार्क, ठीक है, सिंबल्स, नेम, लेटर, कलर, ठीक है। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग? मुस्कान मल्होत्रा, मुस्कान टेल मी अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। मैम जैसे ब्रांड हुआ कि सिंबल और डिजाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए कंपनी बनाता है, तो ब्रांडिंग उसी प्रोसेस को कहते हैं या उस प्रैक्टिस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू वो सिंबल बनाए, लोगोस बनाए, अपने कंपनी को बाकी से डिफरेंशिएट कर पाए। ओके, क्रिएशन प्रोसेस, जिस तरीके से मार्केट और मार्केटिंग डिफरेंस है, वैसे ब्रांड एंड ब्रांडिंग में डिफरेंस है। ओके, वेद टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड इक्विटी? ब्रांड इक्विटी एक तरह से ब्रांड की क्या वैल्यू है मार्केट में वो डिफाइन करता है। कि जैसे कुछ ब्रांड्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है मार्केट में, जैसे कि अगर हम एक वॉच ले ले तो रोलेक्स की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है।
तो हम उसके लिए थोड़ा प्राइस भी हाई पे करने के लिए रेडी हैं। तो वही जो जितनी वैल्यू के हिसाब से हम प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, वो ब्रांड की एक इक्विटी है। Exactly. Brand equity is something which is related with the value of brand, that how the people know about it. So how we identify the brand equity? There are 4 things in that. Suman, tell me, what are the 4 things which help to make the brand equity? Tell me that 4 things. 4 reasons for making the brand equity, or 4 strategy which is used for making the brand equity. What are those strategy? 4 बताइए मुझे. Suman. Okay, Suman, you are outside. Okay. Who is going to tell me? Anshu? Anshu, tell me, brand equity कैसे बनता है? What are the various process of making brand equity? Anshu Rani? वैल्यू को डिफाइन करते हैं। मैंने उसमें 4 पॉइंट्स लिखाए थे मैम, हाँ, लोगों से पता कर सकते हैं मैम कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा काम करती है। आई एम नॉट आस्किंग दैट, आई एम जस्ट नॉर्मली आस्किंग कि ब्रांड जो इक्विटी है वो किस चीज पे बेस्ड होता है, क्या स्ट्रैटेजी होता है जिसके हिसाब से ब्रांड इक्विटी रेडी होता है, किस हिसाब से, कैसे ब्रांड की वैल्यू बनती है? मैम, एक लोगो से भी हो सकती है मैम। लोगो तो ब्रांड में बनता ही है, लेकिन इसमें 4 तरीके थे जिससे वैल्यू बेसिकली डिफाइन होता है। वो कौन बताएगा मुझे? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट दोस 4 पॉइंट्स? रेज योर हैंड। हु इज गोइंग? उसकी जो हाई हाई लॉयल्टी होती है मैडम, और हाँ, प्रीसीड क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन होता है इसका, हम्म, हाई हाई लॉयल्टी और प्राइस। हाँ, प्रोडक्ट एसोसिएशन। यस, यस राजेश। यस मैम, यस ठीक मैम, है। इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन होता है इसका, प्रीसीड क्वालिटी होती है इसकी, नेम हम्म, अवेयरनेस इसका ज्यादा होता है इसका, वो जिसके सब बारे इसके में जो लोग ज्यादा जानते हैं उसके हिसाब से ज्यादा ब्रांड इक्विटी, या फिर बोल सकते हैं कि आपका वैल्यू इंक्रीज होता जाता है, राइट? यस हु मैम, रेज द हैंड? हु रेज द हैंड? राजेश, म्यूट योरसेल्फ बच्चे। हु रेज द हैंड? मुस्कान, मुस्कान, Yes, ma'am. you raised your hand. Okay, Adiba, just wait. Adiba, tell me, what are the 4 points about the brand equity? Ma'am, loyalty towards the brand, Hmm? awareness about the name of brand, Hmm? the perceived qualities, and strong product associations. Yes, exactly. These all 4 things lead to making the brand equity, right? Okay, Vishwajit, tell me, what is the meaning of brand image? What is the meaning of brand image? What is the meaning of brand image? It refers to state of belief that customer have hold about a particular brand after acquiring information. Consumer start thinking that which kind of product it is. It is a kind of positioning which created under the mind of customer. So brand image is something which is related with the what kind of thinking and what kind of belief you have for a particular brand, right? Like we already discussed about this brand image. Now, Kalpana Kumari, Kalpana, tell me about brand extension. What is the meaning of brand extension? Kalpana. What is the meaning of brand extension? मैम, What is the meaning of brand extension? मैम, ये हम सब छुटा नहीं लिखा है आपने बच्चे? मैम, ये हम ब्रांड एक्सटेंशन के बारे में मुझे कौन बताएगा? मैडम, इट्स रेफर टू द यूज ऑफ a सक्सेसफुल ब्रांड नेम। मैडम जैसे, बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल राजेश। मैडम, और जैसे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ मार्केट में, तो वो हमारा प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट के साथ मैडम वो हमारा वो इमेज हमारा बनता है मार्केट में, उसी के साथ वो मर्ज होता है उसका। तो इट्स बिल्कुल गुड। बेसिकली जो नया कोई अगर आप प्रोडक्ट लेकर आते हो तो
कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसा लगता है कंज्यूमर को कि पता नहीं ये कौन सा ब्रांड है। तो हमेशा आप अपना जो पुराना ब्रांड का गुडविल है या जो आपका ब्रांड है, आप नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, तो हमेशा आप अपने आप को एसोसिएटेड रखोगे उसी ब्रांड और गुडविल के साथ। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि ब्रांड एक्सटेंशन इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर द लॉन्चिंग इन द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब हम नया प्रोडक्ट, मॉडिफाइड प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो ऑलरेडी जो हमारा गुडविल डेवलप्ड है मार्केट में, तो अपना जो ब्रांड हमने बना रखा है, जैसे फिलिप्स हो गया, बजाज हो गया, कोई भी ब्रांड हो गया अगर हम लेते हैं, तो वो ब्रांड ही अपना नाम को यूज करेगी उस प्रोडक्ट को भी दिखाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि भाई वो ब्रांड में ब्रांड का नाम ही यूज नहीं कर रही है, सिर्फ जो बेसिकली डिजाइन है या डिजाइन का नाम वगैरह जो होता है विद इन द ब्रांड्स, कोई सब ब्रांड्स या सब नेम्स जो आप रखते हो, वो नाम आप नहीं, आप नाम यूज कर रहे हो, वो उससे नहीं पता लगेगा। बाटा में एक फ्लोरा डिजाइन करके नाम आता है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो सैंडल्स होती हैं उसमें फ्लावर्स एंड ऑल इस टाइप के बने होते हैं। अगर कोई बोलेगा कि फ्लोरा ब्रांड का है ये सैंडल, तो मे बी द पीपल विल थिंक कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड दिस इज, बट व्हेन दे विल टेल कि दैट दिस इज बेसिकली अ बाटा का सब ब्रांड है ये, तो फिर दिमाग में आएगा ओके तो ये बाटा का ब्रांड है। तो इसीलिए कभी भी कोई नया मॉडल आता है विद इन द बेसिकली कोई ब्रांड के विद इन, तो बेसिकली अपना पुराना ब्रांड का नाम ही आप उसके साथ जोड़िएगा। क्लियर हो गया सबको? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक? Brand who is going to tell me about the functions of branding? Functions of branding कौन बताएगा मुझे? Who is going to tell me about it? Functions of branding? Mayank, Rajesh, mute yourself. Yes, madam. Rajesh, mute yourself. Mayank, चलिए Yes, मुझे ma'am. बताइए दो Ma'am, function identification. Or consumer protection. Aarti, tell me two functions of branding. Yes, ma'am. Identification, distinction, or it is denote the quality or standard of product, or consumer protection और या advertising और packaging में भी help करता है और Okay. इंश्योर भी करता है ट्रेडमार्क्स। लीगलाइज करने में भी हेल्प करता है ट्रेडमार्क को, ठीक है, डिस्टिंक्शन बताता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करता है। वेरी गुड। सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस टॉपिक ब्रांडिंग? सबको समझ आ गया? ब्रांडिंग में कुछ अभी ब्रांड नेम डेवलपमेंट एंड कुछ एक टॉपिक अभी ब्रांडिंग में रह गया है, उसको हम नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर लेंगे। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am.